अब 3 बोरे थे लॉर्डशिप, तो कम से कम 3 सैंपल निकाल लेते, तीनों बोरों में से एक एक निकाल लेते। हमारे पास से इन्होंने वस्तु जरा बरामद नहीं की। यहाँ पे जो हैदराबाद से एक ट्रक में 55 किलोग्राम गांजा लेके आ रहे हैं, और इन दोनों को और इसके इस दोनों को और इसके इस मुखबिर सूचना के आधार पर उन्होंने यहाँ बताए गए एड्रेस पे इन्होंने रेड करी, और वहां पे इन्होंने 55 किलोग्राम गांजा, इनका कहना है कि हमने वहां से सीज किया। अब हमें वहां से इनका कहना है कि हम भी वहीं उसी ट्रक पे बैठे हुए थे, पर हमारा रोल क्या है वहां पे ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया। ट्रक हैदराबाद से चला, ट्रक का ड्राइवर लखन कुशवाहा था, दैट्स डिफाइन। लेके निहाल सिंह आया, वो भी डिफाइंड। बट हम वहां पे कहाँ आ गए या हमारा क्या रोल था? अगर हम वहां पे बैठे थे तो हमारा निहाल सिंह से क्या संबंध है, या साथ ही लखन कुशवाहा से क्या संबंध है, या उस ट्रक से हमारा क्या संबंध है जहां से ये गांजा जब्त हुआ, वो इन्होंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। इवन नो एनी ट्रांजेक्शन कि जो कि ये डिफाइन करे, नो, ना ही कोई बातचीत, ना कोई सेल रिकॉर्ड, ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया। इस पे रूलिंग भी है जो मैंने पिछली हियरिंग में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करी थी। अब ट्रक में 648 बोरी लदा हुआ था। अब इनको जो सूचना मिली थी, एज पर इन्होंने जो रोजनामचा सान्हा लगाया हुआ है, 3:40 पर इन्हें सूचना मिली, और 3:40 की ये लिखते हैं कि रोजनामचा सान्हा ये इस समय सूचना है कि स्वतंत्र साक्षी ये डैश डैश दो साक्षियों को द्वारा मुखबिर सूचना की ब्यौरा देते हुए मुखबिर सूचना तैयार की गई, रिपोर्ट सूचनार्थ दर्ज की गई। अब 3:40 पर इनको सूचना मिलती है लॉर्डशिप, 4 बजे की, उसके बाद 3:45 पे ये अगला रोजनामचा सान्हा लिखते हैं, 3:50 पे अगला रोजनामचा सान्हा लिखते हैं कि इसके लिए नारकोटिक विंग इंदौर की सर्च वारंट प्राप्त ना कर सकने की प्रति संलग्न की गई, और 4 बजे ये यहाँ से मूव करते हैं। और जब 4 बजे ये मूव करते हैं तो 4 बजे की लॉर्डशिप में आपको मैं आई रीड, 4 बजे इस समय सूचना मुझ निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव से है कि रोजनामचा साधना क्रमांक 23 पर प्राप्त मुखबिर सूचना के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु मैं निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव, हमराह आरक्षक ब्रिजेश सिंह पवार, आरक्षक डैश डैश कई कई हैं। उसके बाद ये लिखते हैं साक्षी सतीश व अभिषेक, शासकीय वाहन टाटा सूमो क्रमांक MP 038760 से मैं विवेचना किट इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बैटरी से संचालित, मुझ निरीक्षक की स्वयं की सील नहीं होने से नारकोटिक थाना सेल इंदौर की पीतल सील, चपड़ी, सुई धागा, मोमबत्ती, माचिस, सफेद कपड़ा, पॉलीथीन, छोटी बड़ी थैलियां, ड्रैगन टार्च, इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप तथा प्रिंटर 50-100 ग्राम के बांट लेकर क्षिप्रा नदी पुल AB रोड की तरफ रवाना हो गए। लॉर्डशिप 3:45 पे सूचना मिली, 4 बजे ये पूरी सामग्री लेके जा रहे हैं वहां पे, 4 बजे रवाना हो रहे हैं, जैसे इनको पूरा हो कि वही बिल्कुल वहां पे रखा ही हुआ है और जाके हमें तौलना है। अब 4 बजे ये जाते हैं। अब उसके बाद FIR पे आ जाता हूं। उसके बाद इन्होंने यहाँ किया है, ये वहां पहुंचे पूरा। उसके बाद ये कहते हैं कि आवश्यक सामग्री सहित थाने से 4 बजे रवाना होकर 4:35 क्षिप्रा नदी के पुल के आगे इंदौर तरफ AB रोड इंदौर पहुंचा, जहां पर सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक दिखाई दिया जिसके अंदर छोटी लाइट जल रही थी। देखा ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति तथा दो कंटेनर में दो उसमें कंडक्टर सीट तरफ बैठे हुए दिखाई दिए जो आपस में बातचीत कर रहे थे। इनको इन्होंने घेर लिया। अब लॉर्डशिप 4:35 पर ये पहुंचे और सारी सामग्री के साथ पहुंचे। अब इनका कहना है कि ट्रक में 648 बोरी लदी हुई थी। अब उसके बाद जब ये कार्यवाही करने लगे, उसके बाद ये लिखते हैं पुलिस स्टाफ तथा पुलिस वाहन क्रमांक की डैश डैश की तलाशी दी गई, किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। पंचनामा पुलिस बल तलाशी तैयार किया गया। मेरे द्वारा संदेही डैश डैश तीनों ही संदेहियों की वो ली गई, आपत्तिजनक कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। बाद ट्रक के बॉडी के पीछे के गेट को खोलकर देखते हुए यूरिया खाद की बोरियां भरी हुई थी। कंटेनर के अंदर जाकर देखा तो यूरिया खाद की थैलियों के बीच में 3 जूट के बोरे भरे हुए रखे हुए थे। बाद तलाशी पंचनामा तैयार किया। उक्त तीनों बोरियों को कंटेनर से नीचे उतारकर देखते 2 बोरी में पीले रंग के टेप से लिपटे हुए छोटे बड़े 10-10 पैकेट मिले तथा तीसरे बोरे में पीले रंग के टेप से लिपटे हुए 12 पैकेट मिले। इस प्रकार 32 पैकेट बरामद हुए। अब इनको 3 बोरे मिले लॉर्डशिप, उन बोरों का कहीं पता नहीं है। जिस बोरे से ये माल जब्त हुआ उसको इन्होंने जब्ती में नहीं लिया, उस पैकेट को भी इन्होंने जब्ती में नहीं लिया जो पैकेट वहां से मिले। उसके बाद ये कहते हैं कि सभी को देखा, पूरे 32 पैकेटों को खोला, टेप को खोलकर सफेद रंग के कपड़े पर रखा गया।
उक्त माल को देखकर फूलदार हल्के कलीदार जैसा पदार्थ पाया गया जो नमी युक्त था। उक्त पदार्थ को मैंने स्वयं और हमराही स्टाफ ने सूंघकर अपने अनुभवों के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया और उक्त बरामद मादक पदार्थ गांजे को आपस में अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर आपस में मिलाया और उसका पंचनामा तैयार किया। अब लॉर्डशिप, ना तो कहीं बोरा है, ना तो कहीं वो पैकेट है, पैकेट का ना कहीं रैपर है, और इन्होंने पूरा का पूरा सैंपल को भी पूरा का पूरा पहले मिला दिया। उसमें से इन्होंने 100-100 ग्राम के 2 सैंपल निकाले। अब 3 बोरे थे लॉर्डशिप, तो कम से कम 3 सैंपल निकाल लेते, तीनों बोरों में से एक एक निकाल लेते। तो वो भी इन्होंने नहीं किया, पूरा का पूरा गांजा यहाँ पे सीज कर, और उसको इन्होंने दिनांक 1/10/21 की कार्यवाही करके माननीय सेशन कोर्ट के समक्ष, जहां पे आज तक अभी एक भी सिंगल विटनेस इन्होंने एग्जामिन नहीं कराया, उस पूरे के पूरे 55 किलोग्राम गांजे को इन्होंने वहां से ऑर्डर लेकर नष्ट भी कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास डिफेंस में से? सिर्फ 100-100 ग्राम के 2 पैकेट हैं, तो अब इससे 100-100 ग्राम के पैकेट से यही 100 ग्राम ही तो वो हो रहा, बाकी के लिए तो अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अब लॉर्डशिप, ये तो इनकी कार्यवाही थी। धारा 42 का भी इन्होंने धारा 42 का भी पालन नहीं किया, धारा 50 का भी इन्होंने पालन नहीं किया। निरीक्षक के द्वारा स्वयं ये कार्यवाही की गई, किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, बस उसका सबका पंचनामा तैयार करते हुए चले गए। अब हमारा कहना है यहाँ पे भी कि उक्त कंटेनर हमारे पास से इन्होंने वस्तु जरा बरामद नहीं की। यहाँ पे जो हमारा डिफेंस है, इन्होंने जो वस्तु बरामद की ट्रक के अंदर से बरामद की, लेकिन ट्रक से हमारा क्या संबंध है ये इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। किसी भी प्रकार की कोई ना तो कॉल डिटेल है, ना तो 55 किलोग्राम गांजे के संबंध में हमारा कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन है, ना ही इनमें से किसी से। जब इनके मेमोरेंडम स्टेटमेंट लिए गए तो इनका कहना है कि ये पूरा का पूरा थाना गांजा गुंडिया भाऊ का है, जो कि हैदराबाद से ये लेकर चले थे, और हैदराबाद से लेके चले थे। लखन कुशवाहा जो कि को एक्यूज्ड है, वो ट्रक को चला रहा था और निहाल सिंह वहां पे बैठा था। हम कहां से बैठे, क्या हुए, ये इन्होंने चार्जशीट पेश कर दी। 2 साल 8 महीने के लगभग हमें जेल में हो रहा है, अभी तक इन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारा रोल क्या था। और जो इन्होंने फिर हमारा गिरफ्तारी पत्रक बनाया, गिरफ्तारी पत्रक देखिए लॉर्डशिप, इन्होंने लगाया है पेज नंबर 35 पे। गिरफ्तारी पत्रक में ये हमारी एक फोटो इन्होंने खींची है, चप्पल पहने हुए और बिल्कुल कबाड़ी हालत में। और हमारे पास से इन्होंने पाया है कितना, जो संपत्ति जब्त की, धारा 50 का एक वो कार्बन पत्र जो इन्होंने खुद हमें दिया था, और नकदी रुपए 150। और हमारा व्यवसाय डाला है यहाँ पे ड्राइवरी, एड्रेस थाना ग्राम डेहरिया सोयत कला, आगर मालवा सोयत कला। जो कि लॉर्डशिप, अगर ये हमको लेना चाहते, अगर हमें देना चाहते, तो हैदराबाद से जाने के बाद पहले आगर मालवा पड़ता है, फिर इंदौर पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे भी कोई रोल नहीं रहा कि हमें इन्होंने यहां से क्यों पाया। इसके बाद जो इन्होंने लीकेज दिया है लॉर्डशिप, ये सहमति पंचनामा धारा 50 का इन्होंने बनाया है। इसमें पहला बनाया है इन्होंने आरोपी लखन कुशवाहा का। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, मेरे सामने संदेही लखन ने बताया कि वह लिखना नहीं जानता है, केवल अंगूठा लगाता है, और ये लेख किए। पहला बनाया। फिर दूसरा बनाया निहाल सिंह का, और जो ये तीसरा बनाया हुआ है, इसमें इसकी हैंड राइटिंग और इन दो की हैंड राइटिंग डिफर है लॉर्डशिप। इससे ये चीज की संभावना अत्यधिक बनती है कि ये एक बाद में बनाया गया है या बाद में भरा गया है। इसके बाद लॉर्डशिप अगले पेजेस सिर्फ हमने लिया हुआ है, इसमें इसका सब्सटेंस पूरा का पूरा इन्होंने खत्म कर दिया, और सब्सटेंस का जो बिल है। और लॉर्डशिप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनका कहना है कि ट्रक के अंदर 648 यूरिया की बोरियां भरी हुई थी, और जाके देखा तो 3 जूट की बोरियां भरी, 3 जूट की बोरियां मिली, और 3 जूट की बोरियों को इन्होंने खोल लिया। जबकि बिल के अकॉर्डिंग लॉर्डशिप जो माल इसमें भरा हुआ था, अगर अकॉर्डिंग टू बिल चले, अकॉर्डिंग टू बिल देखें, तो इसमें 3 जूट की बोरियां नहीं थी। जूट की बोरियां इसमें इन्होंने जो लिया है इन वॉइस के अकॉर्डिंग, जिटोल श्योर फ्लावरिंग की बोरियां थी इसमें 125, जो कि जूट की बोरी है लॉर्डशिप। और जिटोल श्योर वेजिटेटिव है 40 बोरियां जूट की, और जिटोल सेलेक्ट इसमें 20 बोरियां हैं। इस तरीके से 125, 40, 165 और 185 बोरियां जूट की थी, जिनमें से इन्होंने 35 मिनट के अंदर अंदर 3 बोरियां खोल के निकाल ली, जहां से इन्होंने गांजा जब्त कर लिया। ये बिल भी लगा हुआ है लॉर्डशिप, ये है 119 नंबर पे। अब
इसी बिल के अकॉर्डिंग लॉर्डशिप ये माल जो जा रहा था इसमें लिखा हुआ है फर्टिलिस प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केयर ऑफ प्लॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स 32 एसडीए कंपाउंड बिहाइंड लसूड़िया पुलिस स्टेशन देवास नाका इंदौर। और जहां पे ये ट्रक खड़ा हुआ मिला वो बिल्कुल इसी एड्रेस पे जाता हुआ जा रहा था। इस क्योंकि अब उस समय रात भोर का टाइम था, हो सकता है कि ये बंद रहा हो, तो यहाँ पे यूरिया खाद उतारने के लिए ये ट्रक वहां पे खड़ा हुआ हो। अब लॉर्डशिप थर्ड थिंग्स हमने ग्राउंड ऑफ प्रायोरिटी लिया हुआ है। इसी केस में सिमिलर बेंच ऑफ ऑनेबल हाई कोर्ट ने 65 किलोग्राम ऑफ गांजा में जिनको बेल दी हुई है, मैंने लास्ट हियरिंग में वो लगाए हुए थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायालय के समक्ष मैं पहले दे चुका हूँ। तो Mr. Vyas. My lords, there is a recovery of total 55 kg of opium, my lord. And the recovery is joint recovery, my lord, from Lakhan, Nihal and the present applicant Irfan, my lord. The seizure memo is already on record, my lord. My lord, apart from that, there are 27 memo of all the three accused persons that they were carrying this contraband, my lord. I am reading 27 memo of Lakhan, my lord. उपरोक्त पंचानों के समक्ष लखन कुशवाहा ने बताया कि मैं खंडवा में रहता हूं, कंटेनर आइशर कंपनी का चलाता हूं, कंटेनर नंबर सच एंड सच में यूरिया खाद के पैकेट इंदौर के लिए लोड किया था। नारायण गुंडिया निवासी जगन्नाथ पल्ली ने गांजा लेकर कंटेनर के पीछे पैकेटों के बीच में छिपाकर माल रखा था। निहाल सिंह के साथ देने गांजा देने के लिए भेजा था, इंदौर लाया था, जिसके एवज में मुझे 15 जो पर देने का कहा था। जो निहाल ने उसके मोबाइल से इरफान शाह से बातचीत करके गांजा लेने के संबंध में बातचीत की थी। ये गांजा नारायण गुंडिया का है, जिसको घर मैंने देखा है और घर पर भी गांजा रखा है। चल के बता देता हूँ। So my lord, the co-accused has named the present applicant, my lord. And apart from this, my lord, there is one criminal antecedent of the present applicant, my lord. One criminal past of जुआ एक्ट, yes, my lord. Of जुआ एक्ट का है, gambling. गैम्बलिंग का। Apart from that, there's nothing. Yes, sir. आइए सर, उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए। तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था और हॉस्पिटल में जो मारपीट की पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी। मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कॉम्प्लेंट हस्बैंड ने दिया, पिटिशनर के हस्बैंड ने। पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है, जो उसके घर पर अकरेंस हुई, उस अकरेंस के विषय में लिखा, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया, पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां, तो फिर वहां पर ये सब लोग जो है पहुंच करके और मारपीट किए। ये लिख रही हैं। तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी उक्त सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए। तो इस सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच शी इज इंडिकेटिंग इन हर फर्द बयान। तो ये अगर आप एफआईआर नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहां मारपीट किए थे? फर्द बयान के बाद हॉस्पिटल पे सीसीटीवी लगा हुआ था, वहां पे जांच किया गया। तो ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो स्पष्ट तो बाद में होगा। इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। पहले एफआईआर लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन करके फिर है, ठीक है, आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए, बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल, तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा that any assault had taken place there. That is not her case in his case in the first FIR. In the first FIR, श्याम कुमार गिरी has not stated anything about. in the first FIR, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
तो जहां सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस की बात, उस केस का जब ट्रायल चलेगा तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने रिटन कंप्लेंट में, तो आप कहां से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब ये तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने वो इंप्रूव कर गए। इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एफआईआर लॉन्च कर करके, दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा, बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया। अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है, तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में। बट बोथ आर टू डिफरेंट occurrences taking place on two different dates at two different places. डेट ऑन 11th फ्लोर, दो टाइम अलग अलग टाइम टाइम बस 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का भी डिफरेंस है, है, दो अक्रेंस है। अकरेंस दो अकरेंस है। जी जी। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ, ड्यू टू दैट ही डाइड। तो हम नहीं, वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। लगा कि कंप्लीटली। लेकिन ये केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे, तब वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन? अपने फर्ज बयान में बिकॉज रिटर्न है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं, कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? बोलिए तो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। संगीता गिरी अपने फर्ज बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? उनका स्टेटमेंट लिए हैं। उनका स्टेटमेंट जो संगीता गिरी का statement उनका जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, है, फर्ज बयान ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटर्न है, तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा। 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है, संगीता गिरी इज ए विटनेस इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। नो सर, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? देखिए, निकालिए किताब, वहां है ना सामने, 161 निकालिए सेक्शन 162 जरा पढ़िए। 62। यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की। स्टेटमेंट टू द पुलिस नोट। पढ़िए जरा। Statement to police note to be signed. Use of statements in evidence. Number 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by person making it. Note shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record. नहीं होगा ना इन राइटिंग। कोई भी विटनेस को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो, तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके, तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से। इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने, Sure. क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता, अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहती कि दे दो जो लिख करके देना है। तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी Sure. because it is in writing and signed by संगीता गिरी। तो उसका तो केस ये समाप्त हो गया ना कि सेकंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। बोलिए अब आप। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। I got impression, Your Lordship, by the bare reading of the second, the fard bayan of petitioner. नहीं, व्हाट इज योर इंप्रेशन नाउ आफ्टर दिस मच डिस्कशन? No, Your Lordship, certainly
The second FIR should have been lodged. The second FIR should have been lodged, but initially I got impression that it was after first FIR when the deceased was taking treatment in the hospital, where he was assaulted on 23rd. That is not the case. Ji, That is not. That is not the case. ji, ji. It should have been second FIR for the occurrence at Or the a specific case is that when he was taking treatment in the Pratmik Swasthya Kendra, there he was again assaulted. and this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11th. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है. इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जी जी इसीलिए तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो भी आना होगा. जी जी जी. Both the cases may be clubbed जी जी. later on. Sir. इसका अलग से If इन्वेस्टिगेशन. it's found that both the cases may be clubbed, सेम ट्रांजैक्शन अगर पाया जाएगा कि नहीं सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, वो भी ट्रांजैक्शन अगर सेम रहेगा देन केसेस में भी क्लब्ड. तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके. FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट. Sir. And what is the stage of investigation of this Maker PS case number 65 of 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें सर अभी तक का ये सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है. विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर. डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका